क्या है? ये हदीस है, जाकिर नाइक ने जो कहा, यानी ये हदीस है। अभी तो आपने बात सुनी है कि अमल की कबूलियत के लिए जाकिर नाइक का कौल नहीं, सुन्नत शर्त। क्या ये हदीस है कि नाव से नीचे भी हाथ बांधे जा सकते हैं? जाकिर नाइक ने तो और भी बहुत कुछ कहा, सिर्फ ये बात ही क्यों पसंद आई? सिर्फ ये, उसने तौहीद पर भी बहुत कुछ कहा। वो खुद सीने पर हाथ बांधता है। किसी ने ये क्यों नहीं सवाल किया कि जब नाव से नीचे बांधे जा सकते हैं तो 1 महीना तू भी नीचे बांध ले? क्यों नहीं कहा किसी ने? ये नहीं, सवाल वो हो कि जी हदीस में ये आया है नाव से नीचे बांधना, आप सीने पर क्यों बांधते? हज़रत वाइल इब्न हुज्र बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जब जायज़ा लेने के लिए आया, मैंने आपको देखा, वाज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा अला सदरिही, आपने दायां हाथ बाएं पर रखा और दोनों को फिर सीने पे रखा। वाज़ेह हदीस है। अब जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं और वो खुद को अहले हदीस भी नहीं कहते हैं। तो ये एतराज़ हम पर तो नहीं बनता, ये उन पर बनता है जो खुद को अहले हदीस नहीं मानते। जी, किस्तों वाली बै जायज़ है या नाजायज़ है? चीज़ 100 रुपए की हो, किस्तों में 150 की? मेरे नज़दीक तो नाजायज़ है। बहुत सारे उलमा ये भी कहते हैं कि अगर उसी मजलिस में उसी वक्त अगर बैठकर फैसला हो जाए कि मैं उधार में लूँगा, नकद में नहीं लूँगा, और वो बोले फिर उधार में 150 किया, तो बहुत सारे उलमा इसके कायल हैं कि जी वो हलाल है। लेकिन हदीस में आता है कि मम्बा बयातैन फलाहु अवकासुहुमा अविर रिबा, 2 सौदों के अंदर जो कम कीमत सौदा है वो हलाल है, जो ज़्यादा कीमत वाला है वो हराम। और इसमें कम कीमत वाला नकद है वो हलाल है और ज़्यादा कीमत वाला उधार है। और वैसे जब आप किसी को किस्त पर दे के पैसे बढ़ाते हैं तो बीच में जो उधार की मुद्दत आई है वो उसका एवज़ है, उसका मुआवजा है। और सूद यही होता है कि मैंने आपको 50,000 रुपये उधार दिए, आप 6 महीने बाद लौटाओगे, मुझे क्या फ़ायदा? मुझे क्या फ़ायदा? वो जो 6 महीने का बीच में मुद्दत गुजरी है उसका वो एवज़ लगाता है कि जी आपको फिर 60,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इसको तो सारे सूद मानते हैं। अगर वो चीज़ दे, कीमत बढ़ाए उस उधार की मुद्दत की वजह से, तो इसको क्यों हराम नहीं मानते? बिल्कुल हराम है, सरीहन हराम है। जी, औरत तलाक लेना चाहे, मर्द तलाक न दे, तो अदालत से वो खुला ले सकती है या नहीं? जी खुला, जी ठीक है, वो दूसरा सवाल है। खुला औरत का हक है और तलाक मर्द का हक है। और वो खुला होता भी नहीं है कि औरत मर्द को बोले तू मुझे खुला दे, इसको खुला नहीं कहते। अगर औरत मर्द को बोले कि तू मुझे खुला दे और मर्द बोले मैंने दे दिया, तो ये खुला नहीं है। खुला जब भी होगा कोर्ट में होगा या पंचायत में होगा, घर में नहीं होगा। और ये खुला तलाक नहीं है, फर्क है। तलाक की इद्दत भी 3 महीने, खुला की इद्दत भी 1 महीने, फर्क है इसमें। और खुले में औरत अपना हक मेहर भी वापस करती है, ले चुकी है तो वापस करती है, नहीं लिया तो छोड़ेगी, माफ करेगी, उसको नहीं मिलेगा। और तलाक में वो हक मेहर छोड़ने की पाबंद नहीं है, और नहीं दिया खामद ने तो देगा तलाक के वक्त। तो दोनों बातों में फ़र्क है। तलाक खामद का हक है। और ये हनफियों ने इतना जुल्म किया हुआ है इस मसले के साथ कि हदीस में सराहत है कि औरत अगर घर से भाग जाए और कोर्ट में जाके वो निकाह करें, दूल्हा और दुल्हन, माँ बाप की नाक कटवा के, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक माँ बाप की नाक कटवा के अगर कोर्ट में जाके वो निकाह करें, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला निकाह इल्ला बे वलीजन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता, तो ये कहते हैं वो निकाह हो गया। हालांकि हदीस है कि वली की इजाज़त के बगैर नहीं होता। बल्कि एक और रिवायत में आपने फरमाया मन नकहत बिइज़्न गैर वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। 3 दफ़ा आपने फरमाया जो औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर
अपना निकाह खुद कर लेती है, उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। उसको ये मान लेते निकाह हो गया। और जो अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया कि औरत या पंचायत में जाएगी या काजी के पास जाएगी, वो औरत जिसने खुला लिया था अल्लाह के रसूल के पास आई थी, उसके पास उसने अपने हक महर के अंदर एक बाग लिया हुआ था और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा ने मेरा निकाह कर दिया ऐसे शख्स से जो मुझे पसंद ही नहीं, और उस वक्त मैं छोटी थी। आपने फरमाया तू नहीं पसंद करती? नहीं। फरमाया क्या तू उसको बाग उसका वापस करना चाहती है? उसने कहा मैं बाग को क्या करूँगी। तो आपने फरमाया उसका बाग उसको वापस कर। उसको बोला अपना बाग ले, इससे फारिग कर। आपने उसका खुला करा। अब उस वक्त रसूलुल्लाह की हैसियत अदालत की थी, कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट की थी। अदालत में आकर उसने ऐसा नहीं कहा, घर में बैठकर अब्बा को बोला मुझे ये निकाह मंजूर नहीं, तो उससे अब्बा ने कहा चलो ठीक है। तो मेरे भाई, सुन्नत के मुताबिक जो अमल है वो यही है। खुला औरत का हक है और तलाक खामद का हक है। औरत तलाक नहीं दे सकती, मर्द खुला नहीं दे सकता। ये बातें जहन में बिठा लीजिए। जी, ये सवाल दूसरा था कि भी वो इसको इद्दत तलाक वाली होगी या कोई और? मेरा ख्याल है उसमें जवाब आ गया। जी, वो तलाक और इद्दत अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। खुला की इद्दत जो है ना वो होगी, इसकी एक खुला लेने वाली औरत दोबारा निकाह कर सकती है कभी? उसी से जी कर सकती, उसी से कर सकती। जी, बशर्ते कि पहले 2 तलाक़ें ना हो चुकी हैं। हाँ, तो सिर्फ खुला है ना। हाँ जी, सिर्फ खुला, तलाक़ें तो अलग नहीं है ना। खुला अलहदा हो गया ना, औरत चली गई। ऐसा नहीं होता। यानी तलाक़ इससे पहले हुई थी या सिर्फ ये पहली दफ़ा खुला हुआ है? मर्द ने तलाक देनी है 2 मरतबा। वो तलाक देखे सुने अलग अलग मजलिसों में अगर मर्द ने पहले 2 तलाक़ें दे दी हैं, फिर भी एक तलाक बाकी है, फिर भी एक तलाक बाकी। और अगर मर्द ने कोई तलाक़ें नहीं दी, औरत ने कोर्ट में जाकर खुला ले ली और कोर्ट ने खुला नामा जारी कर दिया, अब अगर फिर अब रुजू नहीं हो सकता, निकाह दोबारा होगा। अगर वो भी औरत चाहे, औरत का वली चाहे, चूंकि ये खुला औरत ने ली थी, अब निकाह भी औरत अपनी रजामंदी का इजहार करेगी, खामद जो है वो रुजू नहीं कर सकता। जी, शेखुल इस्लाम ने किस्तों के जवाज़ पर इजमा नकल किया है, तो इजमा भी शरई मसादर में से है, इसके बारे में बोला। इमाम इब्न तैमिया की तरफ इशारा है। शेखुल इस्लाम से क्या मुराद है? क्योंकि आजकल तो बहुत शेखुल इस्लाम, आजकल तो क्या नाम है उसका, ताहिरुल इस्लाम कादरी। हाँ, वो भी शेखुल इस्लाम है। मुफ्ती मुनीब भी शेखुल इस्लाम है। मुफ्ती तकी उस्मानी भी शेखुल इस्लाम है। बस एक अहल हदीस रह गए हैं, बाकी सारे आपको बना देते हैं। इस सिलसिले में थोड़ी सी गुजारिश, ना शरई तौर पर किस्तें हराम है, ना ही उधार की ख़रीद और फरोख्त, मगर उधार और किस्तों की वजह से जब असल कीमत से कोई चीज़ मुद्दत की वजह से बढ़ जाती है, मुद्दत की वजह से जो चीज़ बढ़ जाती है, सूद नाम ही उसी का है। रिबा उन नसीया किसे कहते हैं शरीयत में? जी, इमाम इब्न तैमिया ने तो सूरह फातिहा के बारे में भी कुछ इजमा नकल किया है, पता है उसका? इज़ा क़ुरिअल कुरान जो है ना, ये नमाज के बारे में इजमा भी उस वक़्त हुज्जत होता है कि शरई मसादिर में से जब कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो। जब इजमा भी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह। ये कुछ सवाल हैं, इनमें से बस चांदी किया जा सकते हैं। सही सनद के लिहाज से इनके लिए चावल है? जी, चावल हैं इनके लिए। माशाल्लाह, आपके लिए चावल भी हैं। जो अभी उठ के चला जाएगा समझो अपना नुकसान करेगा। सही सनद के लिहाज से कि अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला बड़ों को दम करते थे और छोटों को तवीज़ रख कर देते थे, यह क्या सही है? ये रिवायत सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के, अभी हमने बात की, देखिए किसी भी अमल में 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत को या अब्दुल्ला बिन मसूद की बात को अगर हम अथेंटिक मान भी लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी ना कभी किसी को तावीज़ दिया, ना कभी किसी से तावीज़ लिया।
बस ये हमारे लिए आखिरी बात और आखिरी हुज्जत है। अब कोई करता है वैसे तो फिर वैसे होती रहेंगी, ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत ज़ईफ़ है, साबित अमीर मुआविया कातिब वही थे भी इसमें हदीस से साबित जी बिल्कुल साबित है, इसमें क्या शक है, बिल्कुल साबित है। क्या ये हदीस सही है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा है? ये सही नहीं है। क्या फिर तो फिर शहर की तो फिर जब दरवाजे होते हैं तो फिर छतें भी होती हैं, दीवारें भी होती हैं, सब कुछ होता है। फिर तो आपको सारा कुछ बनाना पड़ेगा, फलां दीवार है, फलां कोना है और फलां छत है, तो फिर तो दरवाजे भी लगेंगे, जब भी तो मज़ा आएगा। जी नबी सम की एक हदीस, क्या ये सही है कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जिस पर हो आप मकाम पर कुत्ते भौंकेंगे? ये रिवायत मुहद्दिसीन की नज़र में सही नहीं है, सही नहीं है। ये कुछ मेरा ख्याल है अली मिर्ज़ा साहब की फैलाई हुई बातें हैं, ये बातें सही नहीं हैं। सवाल है जी, अहादीस की रोशनी में बताएं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबा हज़रत अली और हज़रत हसन और हुसैन से ज़्यादा है या कम? जी ज़्यादा है। ये हम ज़्यादा या कम करने वाले नहीं, अल्लाह के रसूल ने तकसीम इसी तरह की है, और इस बात को मुसलमानों के अलावा काफिर भी जानते थे। जिस दिन ग़ज़वा ओहद में अल्लाह के रसूल गड़े में गिरे तो अबू सुफियान समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ शहीद हो गए। हज़रत मसअब बिन उमैर भी गिरे ज़ख्म खा के, तो वो शक्ल से काफ़ी मुशाबे थे, वो समझे हुज़ूर फौत। तो उसने पहला सवाल किया, हल फी को मोहम्मद, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? आपने सहाबा से कहा चुप रहो, इसको कोई जवाब। फिर उसने दूसरा सवाल किया, क्या तुम में अबू बकर है? आपने फरमाया चुप रहो। फिर उसने कहा हल फी को उमर, क्या तुम में उमर है? उसी तरतीब से पूछा, पहले रसूलुल्लाह का पूछा, फिर अबू बकर का पूछा, फिर उमर का पूछा, और आपने फरमाया कोई जवाब न दे। तो यानी काफिर भी इस तरतीब को जान रहा है, हालांकि वो काफिर है, उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ अभी तक, ये समझ रहा है कि रसूलुल्लाह के बाद रुतबा किसका है, फिर उसके बाद रुतबा किसका है, उसको भी ये मालूम है। और अल्लाह के रसूल ने कई मौक़ों पर आपने ज़िमनन ऐसी बातें की कि अबू बकर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, इस तरह आपने बातें की। तो ये मकाम अल्लाह के रसूल ने दिया है, कोई अहले हदीसों ने या किसी और ने नहीं दिया है। जी बस मैंने आके पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं सफ़र में ही तो हूँ। तमाम आने वाले शुरकाए किराम हम सब के ममनून है। अल्लाह ताला जो अहबाब गिरामी दूर दूर से तशरीफ़ लेके आई हैं, हर कदम पे अल्लाह ताला आपके दरजात बुलंद फरमाए, नेकियां अता फरमाए और हमारी कमियां कोताहियां अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह मरकज़ मवद्दा के अंदर 3 नवंबर को अज़ीम शान तकरीब सही बुखारी इंशाअल्लाह मुनक़िद हो रही है। इंशाअल्लाह सैयद सब्तैन शाह साहब और मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब, कारी यासीन हैदर साहब, इंशाअल्लाह उनके खिताबात होंगे। और ऐसे ही मरकज़ जामे मस्जिद ऐशा सिद्दीक़ा जा मसूवाला के अंदर नज़्म मरकज़ अल बदरैन में 23